वक्त हम भीम नगर नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं जी। आपसे हमारी मुलाकात दूसरी बार है। जी। एक बार आपका मुलाकात हमारी नागपुर में हुआ था और यहाँ पर जितने लोग हैं लगभग कुछ लोग गए थे नागपुर में जी। गगन मलिक फाउंडेशन की ओर से हम लोग ये प्रतिमा प्राप्त करने के लिए उस समय हमारी को प्राप्त नहीं हो पाई थी। क्या नाम है आपका? मैं जसवंती बौद्ध लिखती हूँ और हमारी यहाँ रमाई उत्थान समिति भीमनगर बडोरा बैतूल है और ये रमाई उत्थान समिति महिलाओं के कार्य करती और विशेषतः आज हमारे यहाँ भगवान बुद्ध की प्रतिमा का स्थापना अनावरण हुआ और भिक्खु संघ के माध्यम से आज धम्म के लिए धम्म दीक्षा दी है और धम्म के प्रचार के लिए हम लोग सभी मिलकर काम करते हैं। और हमारे यहाँ जो बुद्ध विहार है उसमें शिक्षा का केंद्र है और पहले भी हम देखते हैं भगवान बुद्ध के समय से कि जो बुद्ध विहार थे वो शिक्षा के केंद्र है। तो इसी तरह हमारे बुद्ध विहार में निःशुल्क कोचिंग क्लासेस चलती है जिससे भगवान बुद्ध की जो उनकी शिक्षा है उन पे और महापुरुषों पे हम बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चों जो है कल का भविष्य है, इसीलिए हम बच्चों को जो हमारे महापुरुष और भगवान बुद्ध बाबा साहब के जितने भी हमारे ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, फातिमा, ये जो महापुरुष जो स्कूल में नहीं पढ़ाते उनकी शिक्षा बच्चों को देते, साथ में उनकी जो पाठ्यक्रम की वो भी पढ़ाई भी होती है। और इसी तरह आज हमारे भीमनगर बुद्ध विहार का में भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की है और आज शाम को भी प्रोग्राम है जो गगन मलिक जी फाउंडेशन की तरफ से वो यहाँ पधार रहे हैं और शाम को जो प्रकाश पाटनकर जी हैं उनका संगीत में भगवान बुद्ध और बाबा साहब के गीतों पे बड़ा कार्यक्रम रखा गया है और यहाँ पे बैतूल से लगभग सभी जिले से सभी लोग आए, हज़ारों की संख्या में आए और शाम को और ज़्यादा आने की उम्मीद है। और इसी तरह बाबा साहब और भगवान बुद्ध के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए हमारी समिति हरदम तत्पर रहेगी और इसी तरह हम कार्य करते रहेंगे। अच्छा, अभी तक कितने बच्चे को यहाँ पर निःशुल्क जो शिक्षा दिया जा रहा है, कितने बच्चे पढ़ने आते हैं डेली? 25 से 30 बच्चे आते हैं, 8वीं से लेके 10वीं 6वीं 7वीं के भी बच्चे आते हैं, तो लगभग 30 बच्चे हैं हमारी कोचिंग क्लास में और बहुत बढ़िया है। और जिन बच्चों के इस्लामी एरिया होने के कारण कई बच्चे मतलब उनके माता पिता मजदूरी करते, उनको पता नहीं होता है कि कहाँ फॉर्म भरना है, इसके बाद कहाँ पढ़ाना है, कहाँ अच्छे वो हो गए, तो उसके लिए भी हमारी समिति तत्पर रहती है और संविधान की भी क्लास चलाती है जिससे कि जागरूकता आती है। संविधान में जो आर्टिकल है जो कि नहीं पढ़ाए जाते हैं तो वो भी बताते हैं, जो हमारे जीवन का आवश्यक आर्टिकल है उनके बारे में बच्चों को जानकारी दी जाती है। तो ये जो क्लास आपका चलता है कितने घंटे चलते हैं, कब उसका समय क्या है, समय सारणी? स्कूल के हिसाब से रहते हैं, जैसे प्राइमरी का सुबह अगर जल्दी रहा तो शाम को लेते हैं और जो मिडिल स्कूल है वो सुबह लेते हैं। तो स्कूल के अलावा ये कोचिंग क्लासेस चलती हैं, स्कूल जैसा रहता है उसी के हिसाब से। स्कूल के शेड्यूल के अनुसार यानी पहले बच्चे स्कूल में जाएं उसके बाद छूट करके आए यहाँ पढ़ें। जी, यदि सेकंड शिफ्ट में है बच्चों तो सुबह ले लेते हैं और सुबह के है तो फिर शाम को भी। तो इसके लिए जो बच्चे हैं उनके लिए टीचर भी नियुक्त है और जो डॉक्टर बाबा साहब फाउंडेशन है उनके तरफ से वो कोचिंग का खर्च देते हैं, वो शिक्षा के लिए दान आता है और हमारी समिति भी सहयोग करती है शिक्षा के लिए। इस तरह हमारी रमाई उत्थान समिति भीमनगर बडोरा के द्वारा शिक्षा के लिए बच्चों के लिए कार्य किया जाता है। और इसके अलावा मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से जुड़ी हूँ, तो उसमें जो भी विधिक सेवा से जो भी योजनाएं आती वो भी पंचायत के थ्रू मैं लोगों तक पहुँचाती है। यदि किसी की प्रॉब्लम है तो वो न्यायालय तक पहुँचाती है। वहाँ से लोगों को जानकारी नहीं होती कि जिला विधिक सेवा एक अलग विभाग होता है और वो हमारे लिए निःशुल्क होता है, उसमें हमें सारी सुविधाएँ मुफ्त होती। जागरूकता के अभाव में मैं वो भी कार्य करती हूँ, तो महिला और बच्चों के लिए करती हूँ, बाल विवाह रोकती हूँ। इस तरह से बहुत सारे सामाजिक कार्य करती रही हूँ और इस रमाई उत्थान समिति से जुड़कर और इस धम्म के लिए भी कार्य करती हूँ। अच्छा, क्या ये आपका जो निःशुल्क शिक्षण संस्थान चल रहा है इसमें क्या यही बैतूल के बच्चे हैं या भविष्य में और भी जगह से बच्चों लिया जाएगा?
हम देखते हैं कि ये जो बुद्ध विहार है इसके आजू बाजू स्लम एरिया, तो अधिकतर लोग मजदूरी करते हैं और वो अच्छे कोचिंग में नहीं भेज सकते। तो अभी तो हमारा बैतूल ही है, यदि भविष्य में और भी अगर कहीं बच्चे ऐसे हैं और वो आने जाने के उनके पास साधन है तो हम उनको भी शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। तो हमारा है कि शिक्षा जिसको ज़रूरत है उसे शिक्षा पहुँचे, और यदि कोई बच्चा ऐसा है फीस नहीं भर पा रहा तो उसकी भी फीस भर के उसको शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करेंगे। चलिए, अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। कितने सदस्य हैं पूरी इसमें? हमारी रमाई में 15 समथिंग महिलाएं हैं और उसके पीछे हमारे सारे पुरुष सहयोग करते हैं। सिर्फ हमारी महिलाओं आगे रहती है और सपोर्ट सारे पुरुषों का रहता है। इस तरह हम सब मिलकर कार्य करते हैं। उसमें बच्चियाँ है, भीमपुत्रियाँ है। अभी हमने बच्चों को आगे किया है, तो अभी नई समिति के गठन में युवा आए हैं, युवा बालिकाएँ हैं, तो अभी उनको कार्य दे रहे हैं। अभी हम लगभग 4 साल से ये कर रहे हैं। 4 साल में इतना निर्माण हुआ है, बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित हुई, भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित हुई और इतना बड़ा विहार का निर्माण हुआ है। तो 4 साल लगातार कार्य करते हुए हमारा इतना ही प्रगति हुई है और शिक्षा में भी अभी जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। हमारे ओर से नमो बुद्धाय, जय भीम।